कितने लोग को नहीं मिला है? शीट नहीं, वो जो प्रिंट आउट दिया था एमओआई का, 3 4 5 6। कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ आपको जो प्रिंट आउट दूंगा उसमें लिखा हुआ है, समझते जाओ। ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या लिखते हैं? इसका एसआई यूनिट बताओ। ये फॉर्मूला यूज करो। दिस इज द न्यूटन मीटर, नहीं टॉर्क का है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम का यूनिट क्या था? मीटर से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट बताएं। सीजीएस तो एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है आर क्रॉस पी हो जाएगा। आर हो जाएगा इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और पी वेक्टर क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन में क्या यूज करोगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? mvr। अगर ये रेडियस है, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल मास m, पार्टिकल का मास m है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी के ही अलोंग क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। ये p और ये r में एंगल कितना है? 90।
तो आपका फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो फॉर्मूला यही था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू कितना, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, और आपके पास आर इंटू क्या बचेगा पी, पी का फॉर्मूला क्या होगा एम इंटू वी। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या यूज करोगे सर्कुलर मोशन में, एम वी आर। एम हो जाएगा पार्टिकल का मास, वी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, और आर क्या है कितने रेडियस के सर्कल में वो घूम रहा है। तो कैसा क्वांटिटी है ये, कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। इनकी डायरेक्शन कैसे देते थे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तो फॉर्मूला या तो ये यूज करोगे, और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए डेटा दिया है तो आप ये आर परपेंडिकुलर इंटू पी यूज करेंगे। इतनी बातें समझ पाए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टॉर्क की। दो टाइप के इक्विलिब्रियम भी पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। कौन कौन से इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, अरे केमिकल, ट्रांसलेशनल और बाप रे बाप, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहता था, कंजर्व। अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। इतनी बातें समझ पाए। अब फॉर रिजिड बॉडीज, जो कि आगे हमें पढ़नी ही है, रिजिड बॉडीज के लिए एल का फॉर्मूला जो यूज करोगे वो हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं आप। तो रिजिड बॉडीज के लिए एल का फॉर्मूला क्या यूज करना है, आई ओमेगा। जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछेगा आप उसी एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रह जाएगा, कंजर्व्ड। यहां तक समझ पाए। क्वेश्चन देखो कैसा पूछेंगे, थोड़ा सा आप लोग शुरू में थे नहीं, कुछ फॉर्मूले देख लो। अगर तो ये रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग है, रिंग में mr² होता है। डिस्क बनाएंगे तो mr²/2 होगा। अभी सब सेंट्रल एक्सिस, तो दिस इज अ डिस्क जिसका मास m है, प्लीज चुप हो जाओ, रेडियस r है। इसका i का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, mr²/2। आपको हॉलो स्फीयर दे दें तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, 2/3 mr²। इसी को सॉलिड बना दें 2/5 हो जाएगा। अच्छा, एक वर्ड यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, फ्लाई व्हील करके। इसका मतलब उड़ने वाला व्हील। अरे एरोप्लेन, बाप रे बाप। डिस्क, डिस्क, फ्लाई व्हील मतलब डिस्क, एरोप्लेन वेरोप्लेन नहीं, डिस्क। यहां तक आया समझ में। फॉर्मूले देखो क्या क्या यूज होंगे आगे। एक तो ये फॉर्मूला साइड में कहीं लिख लो, L = I ओमेगा। अरे वो वाला व्हील नहीं, हम लोग डिस्क की बात करेंगे, आपको एरोप्लेन की व्हील का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा।
ये फॉर्मूला लिखे, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। लिख लिया? जल्दी लिखो, सिर्फ यही लिखना है, पूरा कहानी नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूले फटाफट कहीं पे साइड में लिखो, इसकी जरूरत है आगे। जिनके पास शीट होगी उन्होंने लिख लिया होगा। शीट में और भी फॉर्मूले लिखवाए थे बहुत सारे। अभी इतना यूज करो, इतने का ही क्वेश्चन है आगे। और एक रॉड का क्या हुआ करता था? ml²/12 कहाँ के अबाउट, एंड या मिडल? मिडल में। एंड के अबाउट कितना? ml²/3। जल्दी करो, जल्दी लिख लिया? चलो आगे। एक रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। ये फॉर्मूला लिखो कहीं। dl/dt या डेल्टा L/डेल्टा t। वो L क्या है? कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। क्या अभी अभी ये पढ़ा था आपने कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। इसी को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? dl/dt। आई कांस्टेंट होगा और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? d⍵/dt। सर्कुलर मोशन में d⍵/dt क्या हुआ करता था? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो dl/dt को ही क्या हम I इंटू अल्फा लिख सकते हैं। अब यही dl/dt और किसके बराबर है? टॉर्क। तो रिजिड बॉडीज के लिए एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहां से? I इंटू अल्फा। थोड़ा आगे पीछे होगा बट होगा उसमें जरूर। अब क्योंकि आपने क्लासेस मिस करी तो मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है। ये लिख लिया है? ये फॉर्मूला लिखना है। ये हो गया लिख के? ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन। लिखो, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन
the instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by the instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by, ये फंक्शन लिखो, टाइम फंक्शन दिया है, सॉरी 60 स्क्वायर है, 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है द टॉर्क ऑन द व्हील becomes 0 at t is equal to question mark. The torque on the wheel becomes 0 at t is equal to कितना, किस टाइम पे टॉर्क 0 होगा? टॉर्क का फॉर्मूला रिजिड बॉडी, क्या ये व्हील रिजिड बॉडी है? तो उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? क्या उसका आई 0 होगा? नहीं, टॉर्क 0 होना है तो क्या 0 होना चाहिए? अल्फा कैसे निकालोगे? थीटा दिया है तो डबल डिफरेंशिएट करो, d2 थीटा बाई dt2 करो जरा, डबल डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करो, कितना, 1 सेकेंड, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ना। ये डेरिवेटिव कितना होगा इसका? फर्स्ट 60 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 12t, ये ओमेगा है। अल्फा कैसे निकालेंगे? एक और बार डिफरेंशिएट करो, 12t माइनस 12, और इसी अल्फा को कितना रखना है? तो दिस इंप्लाइज 12t इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ द अर्थ, अगला क्वेश्चन है इफ द अर्थ were to suddenly if the earth were to suddenly contract to if the earth were to suddenly contract to half the present radius were to contract to half the present radius without any external torque acting on it, without any external torque acting on it, by how much time would the day be decreased? डे बी डिक्रीज्ड, जो 24 घंटे का दिन है वो कितने घंटे का हो जाएगा, यही पूछ रहे हैं। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो ये मुझे बताओ, टॉर्क 0 है तो क्या कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम। एल का फॉर्मूला रिजिड बॉडीज के लिए क्या होता है? ये भी कैसा होगा? तो आप इसी को क्या ऐसा लिख सकते हो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओमेगा से टाइम कैसे रिलेट करोगे? ओमेगा से टाइम कैसे रिलेट किया जाएगा? तो I1 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाय T1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई बाय T2। T2 निकालना है आपको,
2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, T2 कैन बी रिटर्न एज I2 बाई I1 इंटू T1। रेडियस को कितना किया, हाफ। अर्थ सॉलिड स्फीयर है हॉलो, सॉलिड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था आपने, 2/5 mr²। क्या मास के चेंज होने की कुछ भी बात बोली है, नहीं। रेडियस को आधा कर दो तो सेकेंड टाइम में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट वुड बी 2/5 m इंटू रेडियस कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, और इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। और जब इनर्शिया चेंज नहीं हुआ था तो दिन कितने घंटे का होता है, ये वैल्यू निकालो, 6 आ रहा है। आपसे पूछा है कितने से चेंज होगा। एक तो होता है क्वेश्चन जिसमें पूछ लेगा कि फाइनल डे कितने का होगा, 6 घंटा। आपसे पूछा है चेंज कितने से होगा, क्या आंसर करोगे, 24 में से 6 माइनस करोगे क्या मिलेगा, कितना आवर्स, लिख लो, वही आंसर है। हो गया, लिखो अगला क्वेश्चन। अ स्फीयर, लिखो अगला क्वेश्चन, अ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो आप सॉलिड लेके चलोगे। अ स्फीयर ऑफ मास 2 kg, a sphere of mass 2 kg and radius 5 centimeter is rotating, a sphere of mass 2 kg and radius 5 centimeter is rotating at the rate of 300 rpm, is rotating at the rate of 300 rpm। rpm मतलब रोटेशंस पर मिनट। क्या ये ऐसा यूनिट है ओमेगा का, नहीं, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन लिखा है, then the torque required, then the torque required to stop it in 2 pi revolutions is, then the torque required to stop it in 2 pi revolutions is question mark। वो 2 पाई रेवोल्यूशंस क्या दिया हुआ है, टाइम क्या बात कर रहे हो, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और वो जो 300 आरपीएम दिया है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड इक्वेशन से रिलेट करें, क्या क्या स्पीड इक्वेशन लीनियर मोशन में पढ़ते हो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू
सर्कुलर मोशन में यही रिलेशंस क्या थे? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस आई अल्फा से भी कर सकते हो, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी से भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, सब रखना पड़ेगा आपको, करके दो। इनिशियल कुछ नहीं बोला तो 0 मान लो। हमें इस क्या दिया है, डिस्क दिया है, क्या दिया है, स्फीयर दिया है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, स्फीयर है। उसको हमें अगर स्टॉप, अच्छा ये कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो ये आपको थीटा पता है, आपको ओमेगा नॉट पता है, आपको ओमेगा एफ पता है, क्या निकाल सकते हो? ये इक्वेशन यूज करो। अच्छा एक चीज और, ये आरपीएम में दिया है, इसको आप रेडियंस पर सेकंड में या रोटेशंस पर सेकंड में कर लो। तो ये 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना ले लोगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा कितना दिया है 2 पाई, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 अपॉन 4 पाई। टॉर्क पूछा है तो आई का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्फीयर दिया है तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा कितना आएगा 1/500, और अल्फा का वैल्यू हमने कितना निकाला है 1/4 होता है 0.25, पाई का रेसिप्रोकल होता है 0.31। इसको जरा मल्टीप्लाई करके आंसर दो तो, या 0.31 को डिवाइड कर दो 4 से, ये ज्यादा इजी है।
मैंने ये इसमें ही निकाल लिया है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेटर है। आरपीएम में रेडियंस पर सेकेंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? इंटू 2π/60 कर लो, ये कितना आ जाएगा? 10π। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में कर लो। तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल कितना था? 10π, इसका स्क्वायर। फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री घूमते हैं रेडियंस में? तो 2π रेवोल्यूशन में कितना घूम जाएंगे? इंटू क्या? 2π, तो वो 4π² हो जाएगा। तो 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा की जगह पे आप यूज करेंगे 4π²। π² से π² कट जाएगा, 25/2 आएगा अल्फा। मास कितना दिया था? 2 kg। रेडियस 1/500 आ रहा था ना ये। और अल्फा का वैल्यू कितना निकला वहां से? 25 से कितना टाइम्स काटोगे इसको? 20, 1/40 आना चाहिए। ऐसा आ रहा है? ठीक है। इसको उतार लो। हो गया लिख के? हो गया गौरव? लिखो अगला क्वेश्चन। A round disc of moment of inertia I2, a round disc of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane. A round disc of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disc of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega
about the same axis rotating with an angular velocity omega about the same axis, the final angular velocity of the combination of disks is कितना? कभी भी चलते हुए डिस्क पे कोई दूसरा डिस्क रख दे, पार्टिकल रख दे, कोई बच्चा आके बैठ जाए, आपको याद रखना है एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा और एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 यूज करो। सिचुएशन कुछ ऐसा दिया है कि I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला डिस्क ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा था। इस डिस्क के ऊपर आपने एक और डिस्क रख दी। ऐसा आपने एक और डिस्क रख दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, इसका कितना था? I2। अब पूछा है कि ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ कितना होगा। सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। यहाँ पे जो L1 है, यहाँ पे जो L2 है, यही कैसा होगा? कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा? 0। L1 इज इक्वल टू L2 कर लो। रिजिड बॉडीज के लिए L इज इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा। तो यहाँ पे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या यूज कर लोगे? I2। वैल्यूज रखो। ओमेगा एफ या ओमेगा 2 पूछा है आपसे। I2 की जगह पे क्या सिर्फ I2 लेंगे क्या? दोनों का। इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? I1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कितना होगा? I1 प्लस I2। और फाइनल स्पीड हमने कितनी मानी है? ओमेगा बाई 2 तब होता जब आपका I1 और I2 इक्वल होता। क्या I1 और I2 इक्वल है? नहीं, आपको तो वैल्यूज अलग अलग दिया है ना। तो आपका आंसर I1 I2 और ओमेगा के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो ओमेगा एफ यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? I1 ओमेगा अपॉन, आया समझ में? यही इक्वल हो जाता तो ये ओमेगा बाई 2 हो जाता। I2 क्यों होगा? फाइनली तो दोनों रोटेट कर रहे हैं ना। हाँ, ये है आंसर। लिख लिया? चले आगे। अब आगे मैंने पीछे ये बात करी थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम L का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? MVR। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, इस V में, इस R में और इस ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। इस V को यहां रखूं तो मुझे एंगुलर मोमेंटम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मिल जाएगा? M R स्क्वायर ओमेगा। तो जहां आपने ये फॉर्मूला लिखा था ये भी ऐड करो। जहां पे आपने L इज इक्वल टू MVR लिखा है वहां पे MR स्क्वायर ओमेगा भी ऐड करो। वो सिंपली V इज इक्वल टू R ओमेगा से ही आएगा। दिया ही होगा, कहीं नहीं दिया होगा तो ऐड कर लो यार। कितना मुश्किल है एक लाइन लिखना। मैं ही मेहनत करूं?
कितना? कितने लोग को नहीं मिला था? 6 के साथ मैंने 6 ही प्रिंट किया है। 3 उधर 3 इधर। 6 आपको मिल गया था? ठीक है। आपको भी नहीं मिला है ना? आपको मिल गया था? मैंने आधा दिया होगा, टॉर्क से दिया होगा आई थिंक। शुरू का फिर भी बच गया मतलब। अगला क्वेश्चन लिखें। अ फ्लाई व्हील, अगला क्वेश्चन है अ फ्लाई व्हील मतलब डिस्क या रिंग? डिस्क। अ फ्लाई व्हील हैविंग मास कैपिटल M, a flywheel having mass capital M and radius r is rotating about its central axis, is rotating about its central axis with angular velocity omega naught. कहाँ तक लिखे? A flywheel having mass m, radius r is rotating about its central axis with angular velocity omega naught. Two masses, 2 point masses, 2 point masses, each m naught, ये छोटा वाला m naught लिखना, 2 point masses each m naught are slowly placed. मास कितना बोला था? 2 या 4? 2 ना? 2 point masses each m naught are gently placed. अरे ठीक है यार, अपने मन से बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या सजा दोगे क्या मेरे को? 2 point masses each m naught are gently placed, slowly placed, जो मर्जी वो लिखो, at the diametrical ends, at the diametrical ends. Find the new angular speed of rotation of the system. Find मास m नॉट है, डिस्क का कैपिटल M था. Find the new angular velocity of the system. Find the new angular velocity of the system. अगले चिल्ड्रंस डे पे। अरे मेरा कोर्स पीछे चल रहा है, मेरे को उसकी चिंता है कि मैं अभी रोटेशन में ही हूँ। देखो, आपकी पड़ोसी नहीं करना चाह रही क्लास। और किसको नहीं मिला था? तो इनिशियली इस डिस्क, ये डिस्क रोटेट कर रहा था विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इसका मास था m, रेडियस था r। बाद में आपने इस पे 2 पॉइंट मासेस रख दिए। उस केस में एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व होता। आपका क्वेश्चन आपके कोर्स में जेंटली प्लेस्ड से ही आएगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, ये ओमेगा एफ पूछा है आपसे। सर m/2m + 8m0 स्मॉल m0
8 आया, क्या बात कर रहे हो? रुक जाओ। एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा? 0। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। कहने का मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? I2 ओमेगा 2। I1 का वैल्यू कितना लिखा जाएगा यहाँ से? दिस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? mr स्क्वायर बाय 2। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, डब्ल्यू डब्ल्यू थोड़ी बोलते हैं इसको। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी आएगा, पॉइंट मास का भी आएगा। आ रहा है बात समझ में? डिस्क का अभी भी कितना रहेगा? mr स्क्वायर बाय 2। एक पॉइंट मास का कितना होगा? कितना डिस्टेंस दूरी पे घूम रहा है? r। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? m नॉट आर स्क्वायर। इसके लिए भी तो m नॉट आर स्क्वायर प्लस m नॉट आर स्क्वायर। ये तो हुआ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यही ओमेगा, जीरो नहीं है, यही ओमेगा एफ निकालना है। दो मासेस होंगे तो 4 m नॉट आएगा, 4 मासेस होंगे तो 8 m नॉट आएगा। इसको रट जाना, एक बार 2 मासेस पे पूछा, एक बार 4 मासेस पे पूछा है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा है, एआईपीएमटी और नीट में भी पूछ रखा है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो पहले हुआ करता था नीट के पहले, ताकि लोग डॉक्टर विक्टर बने, और किस लिए होता था? आर स्क्वायर काट दीजिए। तो यहां ध्यान दो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब भी पॉइंट मास रखा जाएगा इसी फॉर्म में आएगा। आप 2 मासेस रखोगे तो नीचे कितना आएगा? 4 m नॉट, ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। अच्छा ये सुनो, 2 मासेस होंगे तो नीचे 4 m नॉट आएगा, 3 मासेस होंगे तो डबल 6 m नॉट, 4 होंगे तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उतार लो इसको, किससे लिखने से? जैसा नंबर चाहिए वैसा लिख के आना, मैं क्या बोलूं, है ना, मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग हो। क्रिश है आप लोग सब। मैं तो बोलता ही हूँ। एक क्वेश्चन लिखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनएलएम में भी करवाया है। लिखो। हाँ, फिर तो नहीं होगा। नहीं, पुली वुली नहीं है, पुली वुली नहीं है, अभी पुली पे आ रहे थोड़ी देर में। पुली में फ्रिक्शन जेई एडवांस के लिए है, फ्रिक्शनलेस मेंस तक है। इफ एंगुलर मोमेंटम of any rotating body increases by 200%, if angular momentum of a rotating body increases by 200%, then the increase in its kinetic energy is, वहां पे लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी करवाया है ना। यहाँ सुनो, कुछ बातें इस क्वेश्चन में जाने से पहले पता हो
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था जो एनएलएम में पढ़ते हो? हाफ एम वी स्क्वायर। जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। जो काम वी करता है वो काम कौन करता है? ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ। यही फॉर्मूला यूज करना है। अब स्टेप्स याद होंगे तो कर लोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन में क्या फॉर्मूला था? P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। एंगुलर मोमेंटम और इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको ट्रांसलेशन में? क्या पी स्क्वायर बाई 2m। तो जो रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी होगा दैट वुड बी एल स्क्वायर बाई एम की जगह पे आई। ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, रिलेट करने के लिए आप ये लॉजिक याद रखेंगे। पहला स्टेप यही बताया था, जिसका भी वैल्यू दिया है उसका इनिशियल वैल्यू अज्यूम करो, जिसका परसेंटेज चेंज दिया उसका इनिशियल वैल्यू अज्यूम करो कुछ, फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू निकालो, फिर प्रोपोर्शनलिटी यूज करो। यहाँ ध्यान दो, गजनी बैच, गजनी ही हो, गजनी काम तो आप लोग। किसका परसेंटेज चेंज दिया है? 200%। एल का ना, तो आप इनिशियल एल मान लो। परसेंटेज चेंज इन एल कितना दिया हुआ है? 200% ऑफ व्हाट? इनिशियल वैल्यू। अरे चुप हो जाओ, ये कितना आ जाएगा? 2L। ये क्या है? चेंज इन एल है। एल फाइनल कैसे निकालोगे? इसी डेल्टा एल को क्या लिखना बताया था आपको? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो? डेल्टा एल प्लस एल इनिशियल। डेल्टा एल कितना आया? 2L। इनिशियल कितना था? एल। ये फाइनल कितना आ गया? 3L। आपसे क्या काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछा है? काइनेटिक एनर्जी और एल में क्या रिलेशन है? आई तो चेंज हो नहीं रहा है, क्या एल स्क्वायर है? तो के ई प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हमें पता है, तो के ई इनिशियल इज इक्वल टू क्या हम एल स्क्वायर लिख लेंगे, और के ई फाइनल कितना हो जाएगा? 9L स्क्वायर। परसेंटेज चेंज इन के ई कैसे निकालने बताया था? डेल्टा के ई या के ई का फाइनल वैल्यू माइनस के ई का इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू कितना है?
9l²। इनिशियल कितना है l², अगेन इनिशियल l² इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? प्लीज स्टेप्स याद रखें, मैं बार बार फिजिक्स में बोल रहा हूँ, स्टेप्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अब प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, स्टेप्स भी नहीं याद है, तो फिर पूजा पाठ करो रोज रात दिन और क्या। कर लिया नोट डाउन? चलो आगे। हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। A uniform rod of length L, mass m, a uniform rod of length L, mass m is free to rotate in a vertical plane about end A. A uniform rod of length L, mass m is free to rotate in a vertical plane about end A. The rod initially is in horizontal position. The rod initially is in horizontal position and is released. The rod initially is in horizontal position and is released. Find the angular acceleration. The rod initially is in horizontal position and is released. Find initial angular acceleration. Initial पहले बोला था कि नहीं? Find angular acceleration of the rod just after it is released. या initial लिख लो, बात एक ही है. Find angular acceleration of the rod just after it is released. ये है एंड ए, ये है आपकी रॉड, इसी रॉड का मास m है, लेंथ है l, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। यहां से आपने रिलीज करा, वो पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज कितना होगा। इसमें देखो कैसे करते हैं, क्या ये रॉड रिजिड बॉडी है? एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है मतलब क्या अल्फा पूछा है। इसको नीचे लेके कौन जाएगा? कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। क्या इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी टॉर्क देगा? बिल्कुल टॉर्क आएगा ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किधर? सेंटर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका कहां होता है? मिड पॉइंट पे, तो वहीं लगेगा ग्रेविटी का फोर्स। कितना लगेगा नीचे ग्रेविटी का फोर्स?
कितने डिस्टेंस पे? टॉर्क कितना आएगा ग्रेविटी का? क्या हमें पता है फॉर रिजिड बॉडीज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा, यही यूज करना है। आई कितना यूज करेंगे? किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड या सेंट्रल? एंड के अबाउट फॉर्मूला ml²/3 या 12? 3। टॉर्क किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी का। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना टॉर्क आएगा? mg इंटू अल्फा निकाल लो। एक एल भी होना चाहिए कहीं। तो टॉर्क का वैल्यू है mg/L/2, आई का वैल्यू है ml²/3 इंटू अल्फा। क्या क्या कट जाएगा? ml कट जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा कितना? 3g/। एक बार क्वेश्चन देखो, ऐसा पूछा था, इसी का वेरिएशन है वो। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि रॉड को ऐसा, हॉरिजॉन्टल थी रॉड, मास m है, लेंथ l है, एक रस्सी से बांध के सपोर्ट से छोड़ रखा था हमने, इसको काट दिया, डेफिनेटली रॉड नीचे जाएगी। तो पूछा था एंगुलर एक्सिलरेशन जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट कितना होगा? क्या यही क्वेश्चन है? घुमा के आ रहा है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन लिखना और लिखना सेम एज अबव। हाँ, यही निकालने बोला था। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो। क्वेश्चन को और एक्सटेंड करना होगा तो पूछ लेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है। कैसे करोगे वो? रॉड रुकी हुई होगी क्या जब स्ट्रिंग लगी हुई होगी? तो उसका लीनियर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा लिखो, मैं वो भी करवा ही देता हूँ। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। mgl/2 डायमेंशनली तो वो टेंशन के बराबर नहीं होगा। आपका डायमेंशन आंसर का टॉर्क आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। पहले तो ये क्वेश्चन लिखना और इसमें लिखना आंसर सेम एज अबव है, फिर इसके नीचे लिखना इन द अबव क्वेश्चन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। In the above question also find tension in the string. क्वेश्चन लिख लिया? चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टेंशन इन द स्ट्रिंग देखो कैसे निकालेंगे। फोर्सेस बताओ रॉड पे क्या क्या लगेंगे?
अच्छा एक चीज ये समझो, इसको हम लोग कहते हैं पिन सपोर्ट। क्या बोलते हैं? पिन सपोर्ट बोलते हैं। ये तो नाम हुआ। दूसरा चीज इसकी खास बात यह है, इट अलाउज रोटेशन बट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। तीसरी बात जो याद रखनी है, इट प्रोवाइड्स नॉर्मल रिएक्शन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। क्या क्या तीन बातें याद रखनी, उसका नाम क्या है? पिन सपोर्ट। क्या अलाउ करेगा? वो रोटेशन होने देगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। वो कितने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा? 2। क्या बात कर रहे हो? सुनो सुनो, अभी अल्फा तो 0 होगा ना, सिस्टम तो रुका हुआ है, रोटेशन क्यों होगा? अभी तो स्ट्रिंग बंदी, आपने काटा वाटा थोड़ी है। काटने के पहले का सवाल है ये, आ रहा है समझ में? अभी काटा ही नहीं है। फोर्सेस बताएं मुझे, ये पिन सपोर्ट कितने रिएक्शन फोर्सेस देगा? 2 देगा। एक आप इधर मान लो, इसको कह दो NX, एक ऊपर मान लो NY। सेंटर पे क्या लगेगा? नीचे mg, और रस्सी के अलॉन्ग ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। अगर नेट फोर्स 0 है, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो यही नेट फोर्स x और y दोनों डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। x में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? सिर्फ एक ही है NX। इसका मतलब NX कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये x में मूव तो नहीं कर रहा है। और जब आप y में फोर्स बैलेंस करोगे तो कौन से फोर्सेस किसको बैलेंस करेंगे? ऊपर में क्या क्या लग रहा है? NY प्लस T, ये किसको बैलेंस करेगा? mg को। NY का वैल्यू मिलेगा तो T निकाल लोगे, या T का वैल्यू मिलेगा तो NY भी बता दोगे। क्या रोटेट भी नहीं कर रहा है? तो आप इस पिन सपोर्ट के अबाउट, अच्छा क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है? रोटेट तो नहीं कर रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या 0 होता है? टॉर्क 0 होता है। अब अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, चाहे वो पॉइंट बॉडी के अंदर हो, चाहे वो पॉइंट बॉडी के बाहर हो, चाहे वो पॉइंट दूसरे प्लेनेट पे हो, चाहे वो पॉइंट दूसरे गैलेक्सी में हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। फॉर अ बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टॉर्क मस्ट बी 0 अबाउट a point within the body, a point outside the body, a point anywhere in the universe, या फिर none of these। आंसर क्या होता? anywhere in the universe। आ रहा है बात समझ में? हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करेंगे जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास करेंगे। किस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हैं? क्या पिन सपोर्ट के अबाउट? तो नेट टॉर्क 0 करेंगे हम अब किसके अबाउट? अबाउट पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट के अबाउट जब टॉर्क 0 करेंगे तो कौन से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं वहां से? NX और NY। उनका टॉर्क आएगा क्या? नहीं। अब टॉर्क बस बता दो बाकी किसका किसका आएगा। ये mg कैसे रोटेट करवाएगा? क्लॉकवाइज क्या? और ये t कैसा रोटेट करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा? L/2 मिड पॉइंट पे लगेगा। और t के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? L। क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है। डाउट कभी आ गया तो आप ऐसे क्लियर करोगे। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है? 90। यहाँ पे आपका एंगल किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज वाले को कैसा लेते हो? पॉजिटिव। तो टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 0। mg का टॉर्क कैसे रोटेट करवा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
तो वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। mg का टॉर्क होगा कितना, व्हाट इज द फोर्स, mg कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, L/2। टेंशन का टॉर्क कितना होगा, फोर्स कितना है T, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है L, ये दोनों मिलके कितना होंगे, 0। इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहां से आपको T मिल जाएगा। कितना आया टेंशन, mg/2, और ये T का वैल्यू यहां रखोगे तो ny भी कितना हो जाएगा, यही सब पूछ सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लगानी है x और y दोनों में, एक बार रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब इसी में एक बार इस स्ट्रिंग को ऐसा थीटा एंगल पे करके पूछा था, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तो आप टेंशन के कंपोनेंट्स करके आगे बढ़ जाते, बस उतना ही अलग था और कुछ नहीं। इधर में आता cos थीटा, देख लेना एंगल कहां से दिया होगा। ये सब PYQ क्वेश्चन ही हैं किसी ना किसी एग्जाम के। समझ आया, छाप छुप के हुआ, चलो आगे। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन, वहां पे वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते थे क्या, हाफ mv²। तो फोर्स वर्क करता है तो वो किस में चेंज लाता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। टॉर्क भी वर्क कर सकता है, वो रोटेशनल वर्क करेगा, तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। अगला क्वेश्चन उस पे है, नेक्स्ट कर दूं, जरा साइड में कहीं ये लिख लेना, आप चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ट्रांसलेशन, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ट्रांसलेशनल। इसी को आप लिखते थे हाफ m v का फाइनल वैल्यू का स्क्वायर माइनस v का इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर। रोटेशन में यही जो वर्क डन हो जाएगा, इसमें ये भी लिख लो, बाय ऑल फोर्सेस। और रोटेशन में फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क। तो वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क विल बी इक्वल टू द चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो m की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, I इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इस पे है, रोटेशनल वर्क डन पे। ये भी सुन लो, वर्क डन बाय अ फोर्स को क्या लिखते थे आप, कौन सा बंद हुआ, हो गया वो। वर्क डन बाय फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय टॉर्क का फॉर्मूला
फोर्स का काम कौन करता है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा। इतनी बातें लिखो। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन। कहीं पे उसमें लिखा भी होना चाहिए, बट ठीक है, आप लिखो, लिखोगे तो ही याद होगा। अपन फोटोग्राफिक मेमोरी वाले थोड़ी है। हो गया लिखकर? चलो आगे। बोलोगे? कुछ नहीं मतलब हाँ। ये क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज कर दिया तो ये ऐसा वर्टिकल जब होगी तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, उसकी टिप का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? जीरो नहीं है किसी का आंसर। क्यों जीरो होगा? जीरो होने का मतलब नीचे आके रॉड रुक जाएगा, ऐसा थोड़ी है। रोटेशन कंटिन्यू करेगा ना वो, तो ओमेगा भी होगा, वी भी होगा, तीनों का नॉन जीरो आंसर है। अच्छा, कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं लगा रहे हो, तब बर्बाद है पढ़ाई, है ना? आप लोग दिन में 3 बार मंदिर जाओ, ट्यूशन कम आओ, उधर ज्यादा जाओ। उधर है भगत सिंह पे, उधर से होते हुए आओ। मैं तो नास्तिक हूँ, मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? आप लोग का भविष्य बहुत संकट में है। क्या तकिया वकिया चाहिए? और अलग पांडे परेशान है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्योंकि बच्चा तकिया ढूंढ रहा है। क्वेश्चन लिख लिया? मिटाना है मुझे, जगह चाहिए। लिखो जल्दी, लिखो, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। वो बच्चों ने दिया है। मैं एथिस्ट हूं तो ये कहाँ लिखा है कि फोटो भी नहीं लग सकता है? मैं एथिस्ट हूँ, बाकी सब तो भगवान वाले हैं। तो मैं ऐसा नफरत नहीं करता हूँ, आई रिस्पेक्ट देम। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ, वो अलग चीज है। जो मान रहा है वो माने, मैं उसको मना भी तो नहीं करूंगा। मेरे घर वाले तो सब भगवान वाले हैं, तो सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। डू वॉट एवर
जिसमें भी मन को शांति मिले वो काम करो। जाओ अभी निकल के जाओ घूमने, मैंने कभी रोका है? चॉइस आपका है, जिंदगी आपका है, हु एम आई टू डिसाइड, है ना? बाबा माफ करो मुझे, सॉल्व करना शुरू करूं। रोटेशनल वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशन का यूज करना है। कौन सा टॉर्क रोटेट करवाएगा ये मुझे बताओ? ग्रेविटी का क्या? अरे रोटेशनल टॉर्क, रोटेशनल टॉर्क किस फोर्स का? mg का। कितने डिस्टेंस पे लगेगा? L/2। तो क्या हम ये लिख सकते हैं वर्क डन, अच्छा ये रॉड जब वर्टिकल हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या 90 डिग्री होगा ये? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो हमें वो लेना भी क्यों है? ये ऐसा ओमेगा से घूमने लगेगा। स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन व्हाट? कौन सा काइनेटिक एनर्जी इस बार? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसका टॉर्क एक्ट करेगा? ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? 4 से mg। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? L/2। ये तो हुआ टॉर्क, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? π/2। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कितना है? आपने रिलीज करा है तो कितना लिया जाएगा वो? 0। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मान लो आप कितना है वो? ओमेगा है। तो वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क में हम क्या लिखेंगे? फोर्स कितना है? सॉरी टॉर्क mg/2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? π/2 इज इक्वल टू फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आई का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? ml²/3 या 12? यहाँ से कुछ कुछ कटेगा, उसको काट दो, यहाँ से ओमेगा मिलेगा आपको। देख 2 से 2 भी काट दो। थ्री जी पाई बाय ये तो मिला ओमेगा, है ना? जब वो नीचे आ चुका होगा। आपसे और क्या क्या पूछा था? ये तो फर्स्ट का आंसर है। क्या आपसे लीनियर वेलोसिटी भी पूछी गई थी? एक आपसे टिप की लीनियर वेलोसिटी पूछी थी और एक सेंटर ऑफ मास या मिड पॉइंट की। इसको वेलोसिटी ऑफ द टिप कह दो। अगर हमें ओमेगा पता है तो वी को क्या लिखेंगे? वीटी को। वी इज इक्वल टू क्या आर ओमेगा होता था? तो जब बॉटम पे आप लिखोगे टिप के लिए वेलोसिटी, तो आर का वैल्यू कितना लोगे? एल इंटू ओमेगा। वहां से ओमेगा में एल मल्टीप्लाई कर दो, तो एल इंटू
रूट अंडर में 3πg/12। एल को अंदर लेके आ जाओ। ऐसा कुछ क्या? और जब आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी है तो ये आर का वैल्यू कितना ले लोगे? यही है आंसर, यही है तरीका, दिमाग से उतार लीजिए इसको। आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रिलेट करोगे ना? अरे बात समझ में, बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो जो भी टॉर्क वर्क करेगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर लिखिए क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis a massless string is wound wound a massless string is wound round the cylinder ऐसे घुमा दिया है। A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it। अरे अभी सिलेंडर पे ही हो। A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and the other end hanging freely with one end attached to it and the other end hanging freely।
the tension in the string, the tension in the string required to produce, the tension in the string required to produce an angular acceleration of, the tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square. The tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square is question mark. ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। आपने इसमें ऐसा रस्सी बांध के ऐसा एक एंड लटका दिया है। पूछा है कि इसमें हम कितना टेंशन लगा के खींचे ताकि इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन जो आए वो जो भी वैल्यू दिया है वो आए। आप सामने से इसको देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। रस्सी इस पे कुछ घूमी होगी, रस्सी ऐसे लटक रही होगी, यहीं पे आप ऐसा टेंशन टी लगा रहे हो। ये है रेडियस आर। क्या इसी टेंशन का टॉर्क आएगा और ये ऐसे घूमने लगेगा अल्फा से। तो रिजिड बॉडीज के लिए हमने क्या पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसकी वजह से आएगा, क्या इस टेंशन का ही टॉर्क आएगा। तो फोर्स ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है आर। कैसा सिलेंडर बोला है, कुछ बोला है, सॉलिड हॉलो, सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा ही होता है। तो आई का वैल्यू कितना यूज कर लेंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2। अल्फा तो अल्फा ही है, यहाँ पे वैल्यूज रखो। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर T इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। आर से एक आर काट देंगे आप, तो T का जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। मास कितना था, 50 kg। रेडियस 0.5 मीटर। अल्फा कितना दिया था, अल्फा एसआई यूनिट में नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है अभी। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर था क्या, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन घूमते हैं, ये यूनिट यूज करेंगे आप अल्फा का। तो वो आरपीएम से आते हैं हम रेडियन पर सेकेंड में, तब 2π/60 मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो बस हम रेवोल्यूशन को ही तो रेडियन में लेके जाएंगे। कोई बॉडी एक रोटेशन कर ली तो कितना डिग्री घूम जाती, 360। रेडियन में 2π होगा वो, इंटू ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2π। 2 से 2 काट दो, डेसिमल से एक डेसिमल जाएगा, तो 25 इंटू 2 इंटू पाई हो जाएगा 50π। 150 से थोड़ा सा ज्यादा, इतना न्यूटन।
चलो आगे। शिंजिता लिख ली। लास्ट क्वेश्चन देखो। अरे कैसा कैसा आवाज निकाल रहे हो? स्कूल में क्या चल रहा है अभी? फ्लूइड मैकेनिक्स। लिखो। एक डिस्क है, उसके ऊपर रस्सी ऐसा घुमा के एक एम मास को लटका दिया है। बोला है कि रेस्ट से छोड़ने पे डिस्क रोटेट करना शुरू करेगा। उसका एंगुलर एक्सिलरेशन, मास नीचे गिरेगा, उसका लीनियर एक्सिलरेशन, और जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना होगा। क्वेश्चन लिख लो तो मैं सॉल्व करना शुरू करूं स्टेप बाय स्टेप। आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। कौन लीनियर मोशन करेगा, कौन रोटेशनल मोशन करेगा? जो डिस्क है वो कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगी? रोटेशनल मोशन। उसके लिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे। वो मास एम है, वो कैसा मोशन करेगा? लीनियर मोशन करेगा। उसके लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन यूज करोगे, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा यूज करना दोनों मोशंस को रिलेट करने को। क्वेश्चन लिख के हुआ? फिर से। हम्म।
क्वेश्चन मिटाऊं? ये मिटा दूं? टॉर्क कितना लग रहा है डिस्क पे, ये बताओ। नीचे क्या फोर्स लगेगा? ऊपर में होगा टेंशन, यहाँ पे होगा टेंशन। इस डिस्क को टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? नीचे जी, क्या बात कर रहे हैं? मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, मैच करो। टॉर्क कितना आएगा ये टी का? क्या टी इंटू आर आएगा? आई कितना होगा डिस्क के लिए? एम आर स्क्वायर बाई 2। यहां से अल्फा मिलेगा। टी का वैल्यू रखना पड़ेगा वैसे। therefore t into r is equal to mr square by 2 into alpha। यहां से बस इतना ही निकाल पाएंगे, t इज इक्वल टू एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। मिल जाए तो t बता देंगे। ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना मानेंगे? ये ऐसे घूमेगा तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? अल्फा। इसके लिए सेकेंड लॉ की इक्वेशन बताओ, क्या लिखो? नेट फोर्स कितना है? mg माइनस टी इज इक्वल टू बॉडी का मास m, बॉडी का एक्सीलरेशन a। तो एक इक्वेशन ये मिलेगी आपको, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। इसको इतना ही रहने दो। ऑल्सो, अरे इधर सुनो, रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करोगे। ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन यूज करोगे। यहां वाला ये अल्फा और यहां वाला ये ए, हमेशा ही ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिख के रिलेट करोगे। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे आप एक ही जगह पे क्या पुट कर सकते हो, यहीं से आंसर्स आने शुरू होंगे। एम जी माइनस टी का वैल्यू ऊपर कितना आया था? एम आर बाय 2 इंटू अल्फा। अल्फा को आप क्या लिख दोगे? ए बाई आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये है एक्सेलरेशन। ए मिल गया तो अल्फा कितना हो जाएगा?
ऐसा कुछ आया क्या? यही आंसर्स हैं। स्टेप्स प्लीज याद रखें। आ रहा है गौरव समझ में? आ रहा है समझ में? ऐसे ही सबसे मुश्किल चैप्टर नहीं है 11th का। सुनो ध्यान से। डिस्क कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगी? रोटेशनल। रोटेशन में होगी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। मास नीचे लटकेगा, इसका लीनियर एक्सेलरेशन ए मानोगे। इस डिस्क के लिए आपको लिखना है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा रोटेट होने के लिए? यही टेंशन करेगा। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? आर पे लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? टी इंटू आर। इस डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो यहां से टी इंटू आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एम आर बाई टू इंटू अल्फा। ये आपने अभी सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए लिखा है। डिस्क के लिए मास क्या वर्टिकली नीचे गिरेगा, ये ट्रांसलेट करेगा कि ऐसा घूम घूम के ये भी नीचे आएगा। अच्छा, ट्रांसलेट करेगा। इसके लिए क्या लिखना है आपको? लीनियर मोशन के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? mg। अपोज कौन कर रहा है? t। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सीलरेशन। यहां से ये लिखे। एक वो लिखना है, एक ये लिखना है, और दोनों को रिलेट हमेशा किससे करोगे? a इज इक्वल टू आर अल्फा से। तो हमने बस ये किया है कि mg माइनस टी इज इक्वल टू ma जो था, क्या t का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल रखा था, इसी को यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो mg माइनस एम आर बाई टू इंटू क्या था? अल्फा। अल्फा की जगह पे यहां से क्या लिख सकते हैं? ए बाई आर। तो अल्फा की जगह पे ए बाई आर लिखा इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से ए मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे। ए मिलते ही क्या आर से डिवाइड करके अल्फा बता दोगे, और अल्फा पता चलते ही यहां पे रख के क्या टी भी बता दोगे। यही स्टेप्स हैं। आया समझ में? दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ये शीट्स लेते जाओ, बनाना वैसे भी नहीं है, है ना? कौन सा बना ही लेते हो? पूरा काश, है ना? आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, मे बी इन सम पैरेलल यूनिवर्स। आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाओ, फिजिक्स बहुत मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंट आप लोग रोज पढ़ोगे भी नहीं तो फिर तो मुश्किल है ना। मेरा चैलेंज है आपको सिखाना, और आप सीखना चाहते नहीं हो। लक्षण नहीं है आप लोगों के, लक्षण